बर्गर आजकल किसी नहीं पसंद, तो चले आए आज बर्गर को कुछ स्पेशल बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे लाहौर का फेमस स्ट्रीट फूड। आज हम मज़ेदार सा बोटी बर्गर तैयार करेंगे, वो भी स्ट्रीट फूड स्टाइल में। तो चले आए आज बताते हैं आपको कि बोटी बर्गर को किस तरीके से घर पे बनाया जा सकता है। रेसिपी आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। बोटी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए कुछ इस तरह से हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, इसे हमने गरम करके कूट लिया है। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सिरका, 1/4 कप दही, आधा किलो हमने यहाँ पे चिकन लिया है जिसे क्यूब्स में इस तरीके से काट लिया है। चिकन को एक बड़े बाउल में ऐड करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे तमाम स्पाइसेस। लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, साथ ही इसमें जाएगा दही, सिरका, अब इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। जितनी देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतना ही ये जूसी बनेगा। एक पैन में 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। दस मिनट गुजर चुके हैं, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है और चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है। अब हम इसे तेज़ आंच पर भून लेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। पानी ड्राई हो गया है और हमारा मज़ेदार सा बोटी मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। बर्गर असेंबल करने के लिए हमने यहाँ पर बर्गर बन लिए हैं 4। आप किसी भी अच्छी कंपनी के बर्गर बन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप हम लेंगे चिली सॉस। इसका लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये हम आपको पहले ही बनाना सिखा चुके हैं। मायोनीज़ हम यहाँ पे लेंगे 1/2 कप लेंगे केचप, और ये हमने सैलेड में लिए हैं खीरे, प्याज और बंद गोभी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है, और 4 हम लेंगे एग्स। सैलड को आप अलग-अलग भी बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सैलड को मिक्स कर दूंगी जैसा कि स्ट्रीट फूड वाले करते हैं। इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। ये हमारी सलाद जो है वो तैयार हो गई है। अब एग में हम शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अब हम बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसमें जो अंडे का बैटर हमने तैयार किया है उसमें बर्गर के ऊपर वाली साइड को डिप करेंगे और इसे सेक लेंगे। बर्गर के नीचे वाले हिस्से पे हम अंडा नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से हम सारे बर्गर को अच्छे से सेकेंगे। सेम पैन में थोड़ा ऑयल और डालेंगे और इसमें अंडे फ्राई कर लेंगे जो हम बर्गर के असेंबलिंग में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम बर्गर पे ऐड करेंगे मायोनीज़, साथ ही इस पे केचप भी लगाएंगे और चिली सॉस इस पे ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इस पे ज़्यादा चिली सॉस भी लगा सकते हैं। इन सबको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। चिली सॉस से इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बोटी इस पे ऐड करेंगे।
सैलेड रखेंगे। अब इस पे एग रखेंगे। इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी हम मेयोनीज लगाएंगे, केचप लगाएंगे और चिली सॉस लगाएंगे। और जिन लोगों को तीखा नहीं पसंद वो इस चिली सॉस को स्किप कर सकते हैं। ये हमारा बोटी बर्गर तैयार हो गया है। इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्स में मैं इसे रख देती हूँ और इसे आप इस तरीके से अगर सर्व करेंगे तो कोई पहचान नहीं सकता ये आपने खुद तैयार किया है। बहुत ही मज़े का बर्गर बनता है। इसी तरीके से हम बाकी के बर्गर भी तैयार करेंगे। बाहर से भी अच्छा ये बर्गर तैयार हुआ है घर में। सेम प्रोसेस जैसे हम बाकी के बर्गर भी तैयार करेंगे। इस पर बोटी ऐड करेंगे। बोटी इसकी बहुत ही टेस्टी बनी है। इस तरीके से आप बोटी ज़रूर तक बनाएं इसकी। अब इस पर सैलेड ऐड करेंगे, साथ ही इस पर ऐड करेंगे एग। इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी हम मेयोनीज, केचप और चिली सॉस ऐड करेंगे। और ये हमारा दूसरा बर्गर भी तैयार हो गया है। इस रेसिपी से आप बोटी बर्गर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है। और इसका बोटी मसाला जो हमने तैयार किया है वो बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बना है। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और दुआओं में हमें याद रखें।